गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को क्लास टेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने अप टू पार्ट 2 तक बताया गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो कि काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको नियर अबाउट 5 से लेके 10 मार्क तक मिल जाएंगे। तो प्लीज़ गो थ्रू जो भी पार्ट्स दिए गए हैं अप टू पार्ट 2 इन माई प्ले लिस्ट। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। सबसे पहले मास कम्युनिकेशन के बारे में दिया गया है। मास कम्युनिकेशन यानी इज़ द डिलीवरी ऑफ न्यूज़, एक डिलीवरी ऑफ न्यूज़ है और आइडियाज़ है एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। इट इज़ अ फोर्स विथ इनकैलकुलेबल impact on today's world. The success of mass communication rests upon the skills of the communicator to stimulate, वो किस हिसाब से वो stimulate the recipient's thinking, to stir emotions, to encourage him or her to action. Mass communication is the one-to-one impact of one human intelligence upon another, carried on thousand-fold simultaneously, individuals who have no direct personal contact. ओवरऑल मास कम्युनिकेशन एक मीडिया, एक मास कम्युनिकेशन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं किस हिसाब से न्यूज़ फैलाते हैं और मिलियंस ऑफ पीपल को किस हिसाब से वो पहुंचता है और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आज के टाइम पे। और सक्सेस जो भी है किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस हिसाब से कम्युनिकेटर जो है स्टिमुलेट करता है और इमोशंस को encourage करता है अदर पर्सन्स को एक्शन, और साथ में ह्यूमन इंटेलिजेंस अपॉन अनदर कैरिड ऑन 1000-fold साइमल्टेनियसली इंडिविजुअल्स who have no direct personal contact। आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है फिर भी आप किस हिसाब से उस कम्युनिकेशन को फॉरवर्ड कर रहे हो उस पर निर्भर करता है। अगला देखिए, हैप्पी इज़ द मैन हु अक्वायर्स द हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन ही इज़ यंग। ही secured a lifelong source of pleasure, instruction and inspiration so long as he has his beloved books he need never feel lonely. He always has a pleasant occupation of leisure moments. He is a possessor of wealth more precious than gold. Poor indeed is the man who doesn't read and empty in his life. Reading gives the highest kind of pleasure. When we are fired, it is a healthy recreation to lose ourselves in the company of books. जो आपको याद रखनी है किस हिसाब से आप अपनी नॉलेज को अक्वायर करते हैं, और ये एक प्लेजर है एक तरह का, और कभी वो नेवर फील लोनली, अकेला महसूस कभी नहीं होता, और बहुत ही अच्छा ऑक्यूपेशन है वो किस हिसाब से वो पढ़ने के लगाव रखता है, और वो कभी ही डजंट रीड एंड एम्प्टी इन हिज लाइफ। रीडिंग गिव्स द हाइएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर, वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा प्लेजर मिलता है। व्हेन वी आर फायर्ड, इट इज़ अ हेल्दी रिक्रिएशन टू लूज आवरसेल्व्स इन द कंपनी ऑफ बुक्स। इस हिसाब से रीडिंग का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो बताया जा रहा है। अगला देखिए, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज़ अ गुड हैबिट इट गिव्स अस इन आवर डेज वर्क। द अर्ली राइजर कैन डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क बिफोर अदर men get out of bed. In the early morning, the mind is fresh and there are few sounds or other distractions. The work done at the time is generally well done. In many cases, the early riser also finds time to do some exercise in the fresh morning air, and this exercise supplies him with a fund of energy that will last until the evening. By beginning so early, he knows that he has plenty of time through the work he can be expected to do and is not tempted to hurry over any part of it. All his work being finished in good time, he has a long interval of rest in the evening before the timely hour when he goes to bed. यहाँ पे जो भी दिया गया है, द एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग जो होता है, इट्स अ गुड हैबिट, और जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क बिफोर अदर मैन गेट आउट ऑफ बेड, जो कि वो पूरा का पूरा ख़त्म कर देता है अगर अर्ली वो जागने से। अर्ली मॉर्निंग आपको डिस्टिंक्शंस ऑफ वेरियस साउंड्स आपको को देखने को मिलेगा, और द टाइम इज़ जनरली वेल डन इन मेनी केसेस का बहुत अच्छा रहेगा। टाइम टू डू बेस्ट टाइम कह सकते हो, अनटिल द इवनिंग आप
एनर्जी आप कभी लॉस नहीं होंगे। और यहाँ पे देखा जाए थ्रू एक्सपेक्टेड अटेम्प्टेड टू हरी ओवर एनी पार्ट ऑफ इट, ही हैज़ ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ रेस्ट इन द इवनिंग। सो ओवरऑल वो क्या है, शाम के टाइम पे उसको काफ़ी अच्छी रेस्ट मिल जाती है, वो ये कहना चाह रहा है। दोस्तों अगर आप लोगों को अलग अलग एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी करनी है, आप आराम से इसमें देख सकते हैं। 1200 से ज़्यादा वीडियोस अपनाया गया है, आप आराम से इस पर गौर कर सकते हैं। द हैप्पीएस्ट पर्सन इज़ द वन हु एन्जॉयज़ व्हाट लाइफ ऑफर्स। एवरी एज हैज़ इट्स प्लेजर्स and its pains. Old age has always been thought of as the worst age to be, but it is not proper for the old to be unhappy. With old age should come wisdom and the ability to guide others with advice wisely given. The old can have the joy of seeing their children making progress in life. They can watch their grandchildren growing up around them. If their life has been a useful one, they can feel the happiness of having come through the skirmish of life successfully. ये आपको याद रखनी है। जो भी हैप्पीएस्ट पर्सन होता है, रेस्पेक्टिव एज ऑफ लाइफ, एवरी एज उसके अंदर प्लेजर्स आपको देखने को मिलेगा। एज अ वर्स्ट एज टू बी, बट इट इज़ नॉट प्रॉपर फॉर द ओल्ड टू बी अनहैप्पी। द ओल्ड एज शुड कम विजडम। सो वहाँ पे आपको विजडम देखने को मिलेगा, एबिलिटी टू गाइड अदर्स विद एडवाइस वाइजली, और जॉय ऑफ सीइंग देयर चिल्ड्रन मेकिंग प्रोग्रेस इन लाइफ. They can watch their grandchildren growing up around them. If their life has been a useful one, they can feel the happiness of having come through the skirmish of life successfully. ये आपको बताना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों. अगला देखिए, the presence of certain qualities makes friendship a special relationship. Qualities है तो it makes friendship a special relationship. True friend is consistent and honest, and a friend is not afraid to give an honest opinion and doesn't say things for the sake of getting approval. Friend provides championship and continuous support. There is no room for pride, jealousy or rivalry in friendship. This is what to be important दोस्तों. फ्रेंडशिप के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है. अब अगला देखिए, growing urbanization and literacy, especially female education, will no doubt change the plight of women in India, but the process will be slow and painful. Are we prepared to wait until this happens while more girls meet their tragic ends? Not if we lay claim to an India that is grounding and aspires to attain superpower status. There is only one quick solution, which is not to wait for attitudes to change, but to compel the police force to change their attitude. The attitude of the police force will become liberal. If there is a big stick poised to them, they will be more attentive to women victims and keener to catch the culprits. If they knew that they themselves will be punished or sacked in a sensible society, fear is the only key. So यहाँ पे जो भी दिया गया है, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन की वजह से और लिटरेसी एंड स्पेशली फीमेल एजुकेशन, काफ़ी वुमेन पे काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा, बट द प्रोसेस विल बी स्लो एंड पेनफुल. जो ये कराने के लिए एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन कराने के लिए काफ़ी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे कोई इंकरेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रैजिक इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिनको आप जानते हैं, जो कि आज के टाइम पे जो एटीट्यूड बदलना है, लोगों की सोच और सब कुछ, जो कल्प्रिट्स जो कि अटैक करते हैं लड़कियों पर, जिसकी वजह से पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते हैं. ये आपको याद रखना ज़रूरी है. Man has always considered himself to be the ruler of this planet. This arrogance and the attendant superiority feeling has made him look down upon other creatures. जो भी आज के टाइम पे जो धरती पर, प्लानट के ऊपर जो डोमिनेशन है वो ह्यूमन का है, वो एक हमारा arrogance है. That made him to look down upon over other creatures who exist with the human on this earth. जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी, ये जितने भी क्रिएचर्स हैं उन पर काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं, उनको नीचा देख रहे हैं. द सो कॉल्ड civilized human race has abused and ill-treated small and large animal species and birds in an attempt to prove his supremacy. It is common knowledge that countless
numbers of animals have been tortured for centuries under the pretext of conducting scientific experiment or for sport. Till recently, in the scheme of scientific experiment, monkeys and frogs have been subjected to dissection and vivisection in the laboratory. जो आप जानते हैं काफ़ी एनिमल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको हम पकड़ के उनको लैब में डाल रहे हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मंकीस और मेंढक को पकड़ के, और सब्जेक्ट टू डिसेक्शन एज वेल एज विविसेक्शन इन द लैबोरेटरी हम लोग कर रहे हैं. चूहा, बिल्ली, पिग, ये सब चीज़ों को पकड़ के ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. अगला देखिए, मोस्ट ऑफ अस आर वरीड ऑफ ओपन कन्फ्लिक्ट एंड अवॉइड इफ वी कैन, and there is a principle to expressing and working through conflict. If the working through conflict involves harsh word and name calling, people can feel deeply hurt and relationships can be damaged, sometimes permanently. ऐसा डैमेज हो सकता है permanently. Some group members may be afraid that if they really express their anger, they may go out of control and become violent, and that others may do this. These fears can be very real and based on experience. So why take the risk? Why not avoid conflicts at all costs? Conflict is rather like disease. Prevention is best. That means attending to areas where disagreement may occur before they become an issue. If you have not prevented a conflict happening, your next choice is to treat early or hope that it goes away over time. Fine. If it doesn't, then you will still have to treat it, and it is likely to be more serious. जो भी यहाँ वर्डिंग्स दिया गया है, वरीड, प्रिंसिपल, डैमेज, एक्सप्रेस और प्रिवेंशन, डिसएग्रीमेंट, प्रिवेंटेड, डजंट एंड सीरियस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. रेस्पेक्टिव एरियाज़ में आपको यही आपको इंसर्ट करनी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे एज़ पर द सिचुएशन उसके हिसाब से अपना अपना वर्ड देने की कोशिश करिए. दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा. अलग अलग क्वेश्चन पेपर अलग अलग सेग्रीगेट किया गया है. अगर आपको अच्छा लगे, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा तो देखिएगा. सम प्लेसेस आर सो ब्यूटिफुल दैट दे हॉन्ट द व्यूअर फॉर ऑल एटर्निटी. ऐसी प्लेसेस होते हैं जो कि वो ज़िंदगी पर दोबारा देखना चाहते हैं. सो इट वॉज़ फॉर एम्परर मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर. बाबर आप जानते हैं, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, the 16th century monarch who whiled away his time in the pleasure of gardens of Kabul before heading south to India in 1525. इनको gardens बहुत पसंद थे. To establish the Mughal empire, though Babur built a dynasty that was a last for 300 years, he never forgot his beloved Kabul and exhausted vast riches to recreate the garden throughout the subcontinent. Those Mughal gardens, as they are now known, grace ancient capitals from Delhi to Srinagar with their elegant vistas and strict architectural symmetry. But Babur never really felt at home in India and asked that in his death his body be returned to Kabul and laid to rest in his favorite garden. जो कि वो मरने के बाद भी इनका जो भी समाधि है वो वापस काबुल में भेज दिया गया है. वहाँ पे फेवरेट गार्डन के अंदर उनके वहाँ पे क्या किया गया, कब्र खोदा गया है. सो आपको पता होनी चाहिए. एस्टैब्लिश द मेन एम्पायर, जो भी बाबर था, जो कि काफ़ी पसंद करता था और थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट उन्होंने एस्टैब्लिश किया. और नॉन ग्रेस एंशिएंट कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर, एलिगेंट vistas and strict architectural symmetry. Really felt at home in India, asked that in his death his body be returned to Kabul. जो भी बहुत ही important है दोस्तों. अगला, physically challenged people have undoubtedly made progress in the corporate workplace, but certainly not as much as they had expected. We have new laws, rules and policies relating to physically challenged people in the workplace, but we have not changed much is our behavior. Physically challenged people have fallen short in their goals because we underestimate the potency the afflicted need to evolve their power. We can abide scrupulously by the laws and rules we create in order to assure
physically in the corporate workplace and still not overcome the problems that eventually capsize the physically challenged people's raft, जो आपको पता होना ज़रूरी है. So जो भी physically challenged people है, undoubtedly they made progress in the corporate workplace. Expected we have new laws, rules and policies related to physically challenged people. उसका behavior की वजह से, because we underestimate the potency of the afflicted need, evolve their power, we can abide scrupulously by the laws and rules we create in order to assure physically in the corporate workplace and still not overcome. So आप याद रखिएगा, जो आपको पता होनी ज़रूरी है, जो भी यहाँ दिया गया है, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. सो ये फिज़िकली चैलेंज कंसर्निंग कुछ क्लॉज थे. दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि सर आपसे हमें फ्री में PDF GK और GS की चाहिए 20,000 की, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा. अगर आपको लगता है कि सर आई नीड, यू कैन कॉल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको दिएंगे. आपको अपना व्हाट्सअप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे. थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट लाइफ.